तो कपड़ों की मार्केट पूरी घूम लिया है। अगर आप ग्वांगझो आओ तो 100% आना बनता है यहाँ पे। एंड अब जा रहे हैं मेन जो स्ट्रीट है ग्वांगझो की, नाम आपको बताता हूँ, बहुत मुश्किल नाम है, शांगजियाजू स्ट्रीट नाम है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रीट फूड मिलता है। तो यहाँ से टैक्सी लेते हैं, अगर मेट्रो पास है तो मेट्रो ले लेंगे। एंड अब आपको स्ट्रीट फूड दिखाता हूँ यहाँ ग्वांगझो का, कैंटनीज़ फूड। एप्पल मैप्स वैसे तो काम करते हैं यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, बट समझ नहीं आ रहा कैसे जाएं, क्योंकि ये सब इन्होंने चाइनीज़ में कुछ लिखा हुआ है। तो यार टैक्सी ले लेते हैं, टैक्सी में 20 मिनट लगेंगे। सामने एक टैक्सी थी तो बट इसने मना कर दिया जाने से। ये जो रेड गाड़ियाँ आप देख रहे हो और येलो, ये है ग्वांगझो की टैक्सी। ये सामने एक रुका है टैक्सी वाला। भाई अब जल्दी से ले चल, भूख लग रही है। ड्राइवर को कोई शर्म नहीं है, बढ़िया सिगरेट पी रहा है। हम पीछे बैठे हैं, ये नहीं कि तब भी रुक जाऊं। तो यार टैक्सी ड्राइवर के चेंज नहीं थे, तो यहाँ से ये फ्रूट ले रहा हूँ थोड़ा सा, ताकि 100 RMB के चेंज हो जाए। बढ़िया यहाँ ये फ्रूट मिल रहा था पूरा। थैंक यू। तो यहाँ सामने से एक बबल टी ले रहे हैं, ये ताइवानीज़ बबल टी बहुत ही बढ़िया होती है। ये ब्राउन शुगर वाली ले रहे हैं यहाँ से। सिर्फ 120 रुपये की है ये बबल टी। I wish we got the big one, because big one was how much? 150 rupees. It was 150 rupees and it was a bucket. It was seriously twice as big, and we wanted to get a big one but they didn't understand. So we have a small one. In China, you never know what you get, because Yeah. they will most probably not understand you. We got this bubble tea and it was supposed to be with tea, but it's only the version with milk without tea. So we told them about this and they made another one for free. So we have two for 120 rupees. तो ये स्ट्रीट का मेन स्क्वायर है, एंड सामने भी वो पूरी मेन रोड जा रही है, एंड इस साइड भी, दोनों साइड बहुत सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, तो दोनों घूमते हैं। ये स्ट्रीट फेमस है यहाँ के स्ट्रीट फूड के लिए। अगर आपको कैंटनीज़ स्ट्रीट फूड ट्राई करना है तो इससे बढ़िया जगह नहीं है। अब आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे आप क्या क्या स्ट्रीट फूड ट्राई कर सकते हो। ये मिल रहा है सबसे पहले डोनट, एंड इसके अंदर डूरियन फिलिंग है। यार ये चिकन फीट, इतनी अजीब अजीब सी चीज़ें हैं, आधा तो समझ में नहीं आ रहा है क्या। यहाँ पे ये सारा अजीब अजीब स्ट्रीट फूड मिल रहा है। ये आई थिंक स्क्विड है, एंड सामने ग्रिल करके देंगे। एंड कैंटनीज़ कुजीन की सबसे फेमस डिश में से एक होती है ये डिमसम्स, मोमोज कह सकते हो, बट इतने अलग अलग टाइप के हैं यहाँ पे। ये आई थिंक जापानीज स्टॉल है, ये मैंने जापान में भी देखी थी। ऑक्टोपस बॉल्स, टोपोयाकी बोलते हैं इन्हें। तो किसी तरह मन को मना के ये एक ऑक्टोपस लिया है, ट्राई करके देखते हैं पहली बार। तो उसने ग्रिल करके दिया है, मसाला एंड सॉस लगा के, ट्राई करते हैं। जितना दिखने में बुरा है उतना खाने में नहीं है, एक बार ट्राई कर सकते हो, बट यार ये पूरा तो नहीं खा पाऊँगा। साथ में एक ये चिकन वाला और लिया, कबाब। This is nice. This is better? You'll try it. So the taste is basically all the spices, but I don't like the texture of this. तो ये आप कह सकते हो कि सबसे एक्सट्रीम चीज़ थी जो मैं ट्राई कर सकता था। But it's not the most extreme thing you can find here. This horse has a bubbly butt. इस स्ट्रीट के बेसिकली दोनों साइड रेस्टोरेंट्स एंड दुकानें हैं, तो थोड़ी बहुत शॉपिंग भी है, बट मोस्टली खाने पीने की चीज़ें ही हैं। एंड इतने सारे चाइना के झंडे लगाए हुए हैं इन्होंने। एंड एक चीज़ इतनी सरप्राइजिंग है, वैसे ये इतनी फेमस स्ट्रीट है, बट मुझे एक भी इंटरनेशनल ब्रांड नहीं दिखी। ये आपको लग रहा होगा एडिडास है, बट मैंने पास जाके देखा, जितनी भी ये सारी चीज़ें मिल रही हैं सारी फेक हैं, तो एक भी इंटरनेशनल ब्रांड नहीं है। सारी ये डिफरेंट अलग अलग चाइनीज़ ब्रांड्स हैं। तो अब ये सारी ब्रांड देखते जाओ, एक भी आपने नहीं सुनी होगी, सारी इनकी लोकल ब्रांड है। तो ये चाहते हैं कि सारा पैसा चाइना में रहे,
तभी कहीं वीज़ा एक्सेप्ट नहीं हो रहा, मास्टर कार्ड एक्सेप्ट नहीं हो रहा। इस पूरे एरिया में अलग अलग इन्होंने ये स्टैचू से बनाए हुए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है चाइनीज़ हर्बल टी, बहुत सारे हैं। एंड चाइना में आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट्स के बाहर ऐसे छोटे छोटे स्टूल मिलेंगे, इन पे बैठ के खाते हैं। यहाँ पे मिल रहा है ये फ्रेश गन्ने का रस। हेलो। तो काफ़ी लंबी रोड है, अराउंड 1-1.5 किलोमीटर की होगी। वॉक करके थोड़े ये लोकल एरिया में आ गए हैं। यहाँ पे छोटे छोटे लोकल रेस्टोरेंट है, क्योंकि अब वापस जाने के लिए टैक्सी लेनी है। बट ये एरिया पूरा जाम हुआ था, तो हम सोच रहे हैं कि आगे तक वॉक करके चल लेते हैं, फिर वहाँ से ले लेंगे। तो अब रात को निकले हैं यहाँ की सेकंड सबसे फेमस अट्रैक्शन विज़िट करने, ग्वांगझो की बीजिंग रोड। दिन में आके यार थोड़ी देर रेस्ट कर रहे थे, क्योंकि 3 हफ्ते हो गए हैं ट्रैवलिंग करते हुए। एंड बीजिंग रोड तक जाने के लिए हम ले रहे हैं मेट्रो। टैक्सी भी ले सकते थे, बहुत ही पास है, बट मैंने सोचा आपको यहाँ ग्वांगझो की मेट्रो भी दिखा दूँ। एंड जो मेट्रो स्टेशन है वो हमारे होटल से आप कह सकते हो ऑलमोस्ट कनेक्टेड ही है। कितने लंबी लाइन है। What do you think? Is it because of Chinese New Year or it's always this crowded China? I think they are coming back from war. Yeah. तो अभी 7 बजे हैं एंड हर बंदा घर जा रहा होगा काम से, इसलिए भी मेट्रो में ज़्यादा भीड़ है। तो बीच में ये वाली एक मशीन थी, यहाँ पे ले रहे हैं ये बैंक नोट। तो हमें 2 युआन वाली टिकट लेनी है। हमें जाना है यहाँ ग्वांगझो साउथ रेलवे स्टेशन की तरफ। मेट्रो स्टेशन से निकलते हैं बढ़िया सा मॉल आ गया। यहाँ पे सारी एनिमे की चीज़ें मिल रही हैं। Yeah, it's I think for like anime collectors and like you have all the games here, Yeah. all the mangas, Pokemons, everything. तो ये अलग अलग सारे एनिमे स्टोर्स हैं एंड बहुत सारे लोग यहाँ कॉस्ट्यूम पहन के भी खड़े हैं अलग अलग कैरेक्टर्स के। बिल्कुल डिफरेंट एंड यूनिक सा मॉल है। हम तो वैसे ही जा रहे थे, बिल्कुल ट्रेन स्टेशन से अटैच ही है, जिस ट्रेन स्टेशन हमें आना था बीजिंग रोड विजिट करने के लिए। इतने सारे डिफरेंट टॉय स्टोर्स हैं यहाँ। ये सारी फिगर्स मिल रही हैं डिफरेंट, ड्रैगन बॉल जी की। My brother would go crazy. As a kid, if I For would come to this. China, I would go crazy. यहाँ ऊपर सब अपना फोटो शूट करा रहे हैं अलग अलग कैरेक्टर्स बन के। अभी तक तो बढ़िया एरिया लगा ये, निकलते ही इतनी ज़्यादा लाइटिंग हुई हुई है हर जगह चाइनीज़ लैम्प्स लगाए हुए हैं। ये मुझे लग रहा है कि सबसे मेन सेंटर होगा। एंड 5 मिनट की वॉक है बीजिंग पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट तक। तो ये थोड़ा कैश निकलवा लिया, अराउंड 10,000 रुपये, एंड आराम से निकल गए इंडियन कार्ड से, कोई दिक्कत नहीं आई। ये जो बीजिंग रोड वाला एरिया है, ये तो जो हमने दिन में पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट विज़िट करी थी उससे ही बढ़िया है। एंड यार ये गाड़ी देखो आप, पहले आपको लगेगा ये टेस्ला है, जो टेस्ला की मॉडल X आती है, बट ये टेस्ला नहीं है, इनकी खुद की कोई कंपनी है। पूरी कॉपी बना रखी है यार, जो गेट खुलते हैं टेस्ला के। बट यार मानना पड़ेगा, चाइना ने जितनी तरक्की करी हुई है किसी कंट्री ने नहीं करी हुई, चाहे फिर वो कॉपी बनाई हुई हो। मतलब कॉपी नहीं है, आप कह सकते हो कि उनसे इंस्पिरेशन लेके बनाई हुई है ये गाड़ी। आपको अंदर से भी दिखाता हूँ। यहाँ बीजिंग रोड पे माहौल देखो, जो हमने दिन में पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट विज़िट करी थी उससे भी बहुत बढ़िया है। एंड वो आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा लोकल थी, सारी लोकल ब्रांड्स थी। एंड ये वाली स्ट्रीट बहुत ही इंटरनेशनल है। तो उस लड़की को वेरोनिका के साथ फ़ोटो खिंचवानी थी। यहाँ चाइना में भी फॉरेनर्स का बहुत ज़्यादा शौक होता है फॉरेनर के साथ फ़ोटो खिंचवाने का। विच स्ट्रीट डिड यू लाइक मोर? I think this one. This one is more awesome, right? Yeah, it's more lively. I like it. This looks like their Times Square. Yeah, it's very nice.
तो डिनर हो गया है एंड अब जा रहे हैं वापस होटल। तो आज का व्लॉग यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। मुझे बहुत ही बढ़िया सिटी लगी है ग्वांगझो। तो अगर आप चाइना की ट्रिप प्लान करो तो 100% इंक्लूड करना। एंड कल हम एक और स्पेशल जगह जा रहे हैं, बट वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगा। Bye.